ओम बिरला ने मोदी जी को आने से मना कर दिया कि राहुल गांधी ने सिखों को इंसल्ट कर दिया है। जरा सा अपमान मैं भी यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी आपकी ही अपनी स्पीच है, सबका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में क्या बुलाया? व्हाट्सएप कमीशन। कोई बड़ी बात नहीं कि स्ट्रेट डील की डिटेल्स मोदी जी को भी ना पता हो। अगर हम रशिया से ऑयल ना खरीद के वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, जो कि एक तरीके से अमेरिका को फायदा दिलाएगा, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा लॉस होगा। ट्रेड डील इतनी फ्लॉप की मोदी और उनकी पार्टी ने संसद के अंदर रोना धोना शुरू कर दिया। मोदी जी ने संसद के अंदर 20 मिनट का रोना किया है, सुन सुन के कान पक गए। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? अब मोदी जी ने रोना धोना तो किया राज्यसभा के अंदर, इसके अलावा और भी कई चीजों के बारे में बात करी, लेकिन एक बार भी देश के किसानों को यह आश्वासन नहीं दिया कि भैया अमेरिका हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं घुसने वाला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इधर उधर की सारी बातें करते चले गए। मोदी जी ने क्या क्या बातें करी और कैसे खुद ही को एक्सपोज कर दिया, ये आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन ओम बिरला भी यहां पर रोते हुए नजर आए लोकसभा में, एंड लोकसभा को आज अडजर्न कर दिया गया मोदी जी की थैंक यू स्पीच के बिना। देख रहे हो मोदी जी कैसे रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं यहां पर अलग अलग। ओम बिरला ने आज ये बताया कि मोदी जी कल लोकसभा इसलिए नहीं आए थे क्योंकि ओम बिरला को पता चल गया था कि मोदी जी के ऊपर हमला होने वाला है, और इसलिए ओम बिरला ने मोदी जी को आने से मना कर दिया। एज इफ मोदी जी ओम बिरला की तो बातें सुनते हैं सिर्फ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकती थी। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। तो यहां पर इनका कहना है कि विपक्ष की कुछ महिलाएं एमपी जो है मोदी जी के ऊपर फिजिकल हमला करने वाले थे। अब ये बात आप गारंटी के साथ लिख कर रख लो कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होने वाला, और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले राज्यसभा में कैश मिला था, उसको लेकर भी इसी तरीके से हल्ला मचा था। अभिषेक मनु सिंघवी के डेस्क पे कैश निकला है, ओ हो हल्ला हो गया। आज तक ये नहीं पता चला कि उसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन है एंड उस इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज निकलकर सामने आई, किसी को भी ये बात नहीं पता है। बस देश का ध्यान डाइवर्ट किया गया एंड यहां पर भी सेम चीज करी जा रही है, सबका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट ये फुल ऑन यहां पर नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर अटैक होने वाला था, इसलिए मोदी जी स्पीच देने के लिए नहीं पहुंचे। आपको दिखाना चाहता हूं, न्यूज 18 इंडिया, प्रधानमंत्री पर हमले का प्लान था, एंटी नेशनल का बदला, पीएम पर होता हमला। एक और पल्लवी घोष यहां पर कह रही कि मोदी जी के ऊपर हमला होने वाला था, एंड एक बहुत ही एथिकल न्यूज एजेंसी एएनआई यहां पर यही कहती हुई नजर आ रही है कि मोदी जी के ऊपर तो हमला होने वाला था। भैया सोर्सेज ने बताया, ये सोर्सेज कौन से हैं किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट यही सोर्सेज 2 दिन पहले कह रहे थे कि एग्रीकल्चर वगैरह ट्रेड डील का पार्ट नहीं है, लेकिन अगले ही दिन व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। एंड सबसे मजे की बात तो यहां पर है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सेफ नहीं है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ही पार्लियामेंट के अंदर सेफ नहीं है तो हमारी सेफ्टी का क्या होगा। इनफैक्ट आपको 5 बजे का वीडियो दिखाना चाहता हूं। ऐसा जैसे दिखाया जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर अटैक होने वाला था, ऐसा कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा। सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद। महिला सांसद मोदी जी की सीट तक पहुंच गई थी, उससे भी आगे पहुंच गई थी, लेकिन महिला सांसद यहां पर वेल में भी नजर नहीं आ रही है संसद के। 5 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 5:01 पे स्थगित कर दिया गया एंड ये बता दिया गया कि यहां पर तो मोदी जी के ऊपर अटैक होने वाला था। कोई नजर तो आ नहीं रहा अटैक के लिए। बट एक बार जरा इमेजिन करो, इतनी मेजर डील क्रैक करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आखिरकार बचते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपके 99% आ जाए एग्जाम में तो क्या आप अपने रिश्तेदारों से बचोगे? डेफिनेटली नहीं। आप घुस घुस के सबसे मिलने जाओगे और सबको बताओगे कि मेरे 99% आ गए हैं। आप उसी केस में नहीं मिलोगे अपने रिश्तेदारों से जब आपके 99% नहीं आए होंगे और आपने झूठ बोला होगा। अब देखो, ये मैटर अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर लोकसभा नहीं पहुंचे स्पीच देने के लिए, एंड इतने बड़े सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक के बाद भी नहीं पहुंचे। लेकिन इसको दबाने के लिए फालतू के मैटर्स पे डिस्कशन यहां पर चल रही थी, जैसे कि राहुल गांधी ने सिख्स को इंसल्ट करने का काम किया है, राहुल गांधी ने सिखों को ट्रेटर बुलाया है। एंड इसके पीछे की कहानी आप सुनोगे ना, आप हंस के पागल हो जाओगे। बेसिकली हुआ क्या
कि एक प्रोटेस्ट चल रहा था जहां पर राहुल गांधी खड़े हुए थे संसद के मकर द्वार पे, एंड वहां से रवनीत सिंह बिट्टू निकलते हैं जो कि इनकी पार्टी के पहले के नेता थे। इनको देख के राहुल गांधी कहते हैं कि हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड, क्योंकि वो उनको धोखा देके उनकी पार्टी से चले गए। एंड इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिखों को इंसल्ट कर दिया है। अब ये निहायत ही लॉजिकल बात है कि राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कुछ बोल दिया तो भैया सारे सिख समाज को उन्होंने कुछ बोल दिया। एंड यही मुद्दा आज मोदी जी ने राज्यसभा में भी उठाया कि बताओ उनको ट्रेटर बोला है तो सारे सिख समाज को इन्होंने इंसल्ट किया है। कई लोग दूसरे दलों में गए, लेकिन औरों को तो किसी को बता नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को बता इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। जरा सा अपमान मैं भी यहां पर याद दिलाना चाहता हूं। मोदी जी आपकी ही अपनी स्पीच है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं बल्कि सारे सिखों को इंसल्ट किया था मोदी जी ने। ऐसा बोलना कितना इलॉजिकल होगा, यहां पर वैसा ही बोला जा रहा है। इनफैक्ट सबसे मजे की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स को टैग कर दिया गया था ये कह के कि वो खालिस्तानी है, एंड पता नहीं कितने फार्मर्स को यहां पर सिंपली मरवा दिया गया था। उसके बावजूद भी इन्होंने सिखों की कोई इंसल्ट नहीं करी थी, सिखों की इंसल्ट राहुल गांधी ने करी है। अब देखो राहुल गांधी ने क्या किया क्या नहीं करा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की मीडिया इसको मुद्दा बना रही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जहां पर रियल मुद्दे कहीं और पर ही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मोदी जी की परेशानियां कम होती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस लगी पड़ी है मोदी जी को एक्सपोज करने में, दूसरी तरफ एक और अपोजिशन पार्टी टीएमसी ने भी यहां पर मोर्चा खोला हुआ है। कल टीएमसी की सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में क्या बुलाया, व्हाट्सएप कमीशन, यानी कि ईसी अब डब्ल्यूसी बन चुका है। वैसे काम तो ये हगने की कर रहे हैं। Observe is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the mic to observer. Only they are deleting all the names. इलेक्शन कमीशन हैज बिकम व्हाट्सएप कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन है तो ज्ञानेश कुमार ऑफिशियली व्हाट्सएप अंकल बन चुके हैं। वैसे वो काम भी ऐसे ही करते होंगे डेफिनेटली। ऐसे इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन बुलाना चाहिए क्या? अब यहां पर देखने वाली चीज ये है कि ममता बनर्जी अपना केस यहां पर खुद लड़ रही है, और ये हिस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग सीएम अपना केस यहां पर खुद लड़ रहा है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। एंड गोदी मीडिया भी ममता बनर्जी को प्रेस कर रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने काफी हम्बल वे में अपनी बात रखी। यहां पर गोदी मीडिया कैसे प्रेस कर रहा है आपको दिखाऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से बात रख रही है। अपोजिशन के और लोगों को एक लेसन लेना चाहिए इससे। May I explain you, sir? Give me time till tomorrow day afterwards, then I can get back to you. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no, sir. No, sir. I am very grateful, sir, because of your kindness. अब इसको लेकर भी आईटी सेल वाले शुरू हो गए कि देखो ममता बनर्जी सर कर रही हैं। अच्छा हुआ ममता बनर्जी गई हैं, क्योंकि अगर मोदी जी अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ना तो मोदी जी सपना सवन्ना करके आ जाएंगे वहां पे। इनफैक्ट सुशांत सिन्हा का ट्वीट दिखाना चाहता हूं, ये ममता बनर्जी को प्रेस कर रहे हैं। और अगर गोदी मीडिया प्रेस कर रही है ना तो डेफिनेटली कुछ तो यहां पर सही कर ही रही है ममता बनर्जी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद तो नहीं है कि वो ममता बनर्जी से कुछ सीखेंगे, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि सियासी लड़ाई कैसे जी जान से लड़ी जाती है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हायर करने के बावजूद आज ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंच गई। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान खुद अपनी बात कही। वैसे एक्चुअली अपोजिशन पार्टीज को इससे लर्न करना चाहिए। कुछ टाइम पहले वोट चोरी का केस सामने आया था, एंड काफी स्ट्रॉन्ग केस था जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट आज भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? आखिरकार अपोजिशन की सारी पार्टी अपना अपना काम कर रही है और टाइम टू टाइम बहुत अच्छे मुद्दे भी यहां पर उठाए जाते हैं, बहुत अच्छे प्रूफ के साथ भी उठाए जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन इन मुद्दों को उठाया जाता है और अल्टीमेटली कोर्ट्स भी नहीं पहुंचते इन पार्टी के लोग। एंड ये साफ दिखाते हैं कि अपोजिशन में भी कहीं ना कहीं एक इनकम्पिटेंस है, जिसका लेवरेज यहां पर क्लियरली बीजेपी हर चीज में लेती हुई नजर आती है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा ट्रेड डील के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी तक हमारे को ट्रेड
ट्रेड डील की डिटेल्स नहीं पता चली है। बट गेस व्हाट, हमारे को तो नहीं पता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भी ट्रेड डील की डिटेल्स नहीं पता है। मतलब जिस ट्रेड डील की डिटेल्स इनको नहीं पता है उसको ये लोग मास्टर स्ट्रोक बुलाने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए ऐसे चोमू बनने के लिए। और भाई आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस ट्रेड डील के अगले दिन मोदी जी को सब लोग थैंक यू बोल रहे और माला पहनाने के लिए पहुंचे थे। लेजर भाई साहब, जब आपको पता ही नहीं था कि इस डील की डिटेल्स क्या है तो आप मोदी जी को थैंक यू क्यों बोल रहे थे? इनफैक्ट कितने सारे लोग पहुंचे थे मोदी जी को थैंक यू बोलने के लिए। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोई डिटेल्स नहीं पता तो बाकी के लोगों को कहां से पता होंगी? अरे भैया जरा पहले मोदी जी की पीठ तो थपथपा दे, डिटेल्स वगैरह क्या है वो तो बाद में देखी जाएगी, हर चीज बाद में देखी जाएगी, ये सरकार बाद में देखी जाएगी वाली सरकार बन चुकी है। अभी पापा ऑफ ट्रेड डील हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक देश में ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें है या नहीं। अमेरिका तो लगातार ये कह रहा है कि है, लेकिन इंडिया एक बार भी इसको डिनाई नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ यहां पर एस जयशंकर कहते हैं कि मुझसे मत पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो इसकी डिटेल्स क्या है। गेस व्हाट, कॉमर्स मिनिस्टर को भी नहीं पता डिटेल्स क्या है। When you were en route to DC, the big announcement came in, the trade deal between. Well, just as I had arrived, yeah. Right. Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील मैं हैंडल नहीं कर रहा हूं, कॉमर्स मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तो हो ना, लेजर बॉय तो आप ही हो। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, जाकर कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो। कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। कोई बड़ी बात नहीं कि इस ट्रेड डील की डिटेल्स मोदी जी को भी ना पता हो। अगर वैसे इन सबको नहीं पता तो किसको पता है? अडानी अंबानी को। वैसे ट्रेड डील की डिटेल्स इनको पता भी कहां से होंगी जब ट्रेड डील बैठ करके यहां पर ट्रंप बना रहा है। ट्रंप ये डिसाइड कर रहा है कि हम कहां से ऑयल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। एक तरीके से अमेरिकन कॉलोनी बना चुका है हमारे को ट्रंप, तो इनको ट्रेड डील की कहां से डिटेल पता चल जाएगी। एंड मैं तो यहां पर शुक्र मनाता हूं कि इसके बारे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा गया, क्योंकि अगर फाइनेंस मिनिस्टर से इनकी डिटेल्स पूछी जाती तो वो भी मना कर देती, उनको भी नहीं पता होती। वो कहती जाकर मोदी जी से पूछो। अब ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस ट्रेड डील की डिटेल्स इन सबको पता है, लेकिन ये सब लोग बाहर निकल के बता नहीं रहे। एंड जिस दिन ये ट्रेड डील की डिटेल्स बाहर निकल के आएंगी उस दिन बीजेपी के जितने भी नेता मंत्री है ना, ये रूरल एरियाज में अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला जाएगा, डेयरी सेक्टर को खोला जाएगा। एंड ये मूव सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा रूरल एरियाज के लोगों को, हमारे देश के किसानों को। एंड बीजेपी के लोग उस टाइम पर मुंह छुपा रहे होंगे। इनफैक्ट मोदी जी जो स्पीचों से बच रहे हैं ना, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। वैसे कांग्रेस ये भी कह रही है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से मोदी जी बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहां पर ये ट्रेड डील का मैटर बुरी तरीके से फंसा हुआ है, इसी बीच में रशिया का भी रिएक्शन निकल कर आया। रशिया ये कह रहा है कि हमारे को तो पता ही नहीं कि भैया इंडिया जो है ऑयल खरीदना कम करने वाला है हमसे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर हम रशिया से ऑयल ना खरीद के वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, जो कि एक तरीके से अमेरिका को फायदा दिलाएगा, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा लॉस होगा। अल जजीरा में एनालिसिस छपी है जहां पर बताया जा रहा है कि अभी भी इंडिया जो है पर डे 1.1 मिलियन बैरल्स खरीद रहा है मॉस्को से। रशियन क्रूड ऑयल जो है इस पे काफी डिस्काउंट्स होते हैं, और वेनेजुएलन ऑयल जो है ये काफी महंगा पड़ता है रिफाइन करने के लिए। अगर कंप्लीट स्विच यहां पर किया जाएगा तो हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो 9 से 11 US बिलियन डॉलर हर साल पे बढ़ जाएगा। एक तरीके से ये हमारा लॉस है। एंड हमारा ऑयल रिफाइनरीज में यहां पर रिलायंस का काफी दबदबा है, रिलायंस का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मोदी जी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इनफैक्ट अगर हम रशिया से ऑयल खरीदना कम कर देंगे तो ये चीज रशिया को भी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। रशिया चाइना पहले से ही बहुत अच्छे अलाय हैं, एंड अगर रशिया से हमने दुश्मनी मोल ले ली तो चाइना से और ज्यादा दुश्मनी हो जाएगी, विच मींस चाइना से जो हमारे को थ्रेट है वो यहां पर डबल डाउन हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन नहीं, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा, बजाओ ताली। सबसे फनी बात तो यहां पर मुझे लगती है कि ऐसी बेवकूफीपनों के बीच में भी यहां पर देश की मीडिया और IT सेल रोज ये नैरेटिव सेट करने में लगा रहता है कि मोदी जी ने हमारे को यहां से यहां पहुंचा दिया। अरे कहीं ऐसा ना हो कि यहां से यहां टपका दे हमारे को मोदी जी। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।